सोचिए, अगर कोई इंसान भगवान के प्रसाद में भी भेदभाव करे तो क्या होगा। क्या भगवान इसे सहन करेंगे या फिर खुद धरती पर आकर न्याय करेंगे। आज की यह कथा ऐसे ही घटना की है, जब एक गरीब डोमिन का अपमान हुआ और उसकी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। एक पंडिताइन भी रहती थी, जिसे अपने ज्ञान और जाति का इतना घमंड था कि उसने एक दिन भगवान के प्रसाद तक में भेदभाव कर दिया। और गुरु बहनों, यहीं से शुरू होती है महादेव की ऐसी लीला जिसने पूरे गांव की सोच ही बदल दी। लेकिन इस कथा के अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा कथा सुनने वाला कभी भी भगवान की पूरी कृपा का फल नहीं पा सकता। तो आइए अब करते हैं महादेव की अद्भुत लीला की यह कथा। बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सादगी से जीवन बिता रहे थे। गांव के बीच में एक पुराना शिव मंदिर था। उस मंदिर में हर सोमवार को भजन और शिव चर्चा होती थी। लोग दूर दूर से आकर भगवान शिव की कथा सुनते थे। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, जिसे लोग डोमिन कहकर बुलाते थे। वह बहुत गरीब थी। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और घर में अक्सर खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी मिलती थी। लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए जो भक्ति थी, वह पूरे गांव में सबसे बड़ी थी। डोमिन रोज़ सुबह उठकर नदी में स्नान करती, रास्ते में कुछ फूल चुनती और भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करती। और वह कहती, हे भोलेनाथ, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन आपके नाम ही हमारा सहारा है। उसी गांव में एक पंडिताइन भी रहती थी। वह पढ़ी लिखी थी और पूरे गांव में शिव चर्चा कराती थी। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसके मन में एक दोष था। वह जाति पाति और छुआछात को बहुत मानती थी। वह सोचती थी कि कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ लोग नीचे। इसी कारण वह डोमिन से दूरी बनाकर रखती थी। जब भी शिव चर्चा होती, डोमिन सबसे पीछे बैठती और चुपचाप कथा सुनती। एक दिन गांव की एक धोबिन ने अपने घर पर शिव चर्चा कराने का निश्चय किया। उसने पूरे गांव में खबर भिजवा दी। टोल मोहल्ले में सबको बुलाया गया, लेकिन गलती से डोमिन को बुलाना रह गया। शिव चर्चा वाले दिन डोमिन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गई। वह अपने दरवाजे पर बैठकर सोचने लगी, शायद कोई गुरु बहन बुलाने आएगी। वह रास्ते की ओर देख रही थी। लोग जाते रहे, लेकिन कोई उसे बुलाने नहीं आया। तब उसने सोचा, भगवान के भजन में बुलावे का इंतज़ार क्यों करना। भगवान का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। और वह खुद शिव चर्चा में चली गई। वहाँ चुपचाप बैठकर कथा सुनने लगी। 3 घंटे तक शिव चर्चा चली। जब प्रसाद बांटने का समय आया तो पंडिताइन एक एक करके सबको प्रसाद देने लगी। लेकिन जैसे ही डोमिन ने हाथ बढ़ाया, पंडिताइन ने प्रसाद वापस कटोरे में रख लिया और आगे बढ़ गई। उसने डोमिन को प्रसाद नहीं दिया। डोमिन का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप घर लौट आई। शाम को उसने अपने पति को सारी बात बताई। फिर बोली, मैं भी अपने घर शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। उसका पति बोला, भगवान का काम करने में कैसी शर्म, तुम जरूर शिव चर्चा करवाओ। कुछ दिनों के बाद डोमिन ने पूरे गांव में खबर कर दी कि उसके घर शिव चर्चा होगी। उसने अपने छोटे से घर को बहुत प्यार से सजाया, आंगन लिपा, फूल सजाए और भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। लेकिन उसके मन में चिंता था, शिव चर्चा कराने के लिए पंडिताइन को बुलाना पड़ेगा। डोमिन के बच्चों ने जाकर पंडिताइन को बुलाया, लेकिन पंडिताइन ने झूठ बोल दिया, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। असल में वह डोमिन के घर जाना नहीं चाहती थी। अब डोमिन बहुत परेशान हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आज मेरी लाज रख लेना।
उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। माता पार्वती बोली, स्वामी, यह स्त्री कितनी श्रद्धा से आपकी भक्ति कर रही है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे मन से हमें पुकारता है हम उसे कभी निराश नहीं करते। माता पार्वती ने तुरंत एक स्त्री का रूप धारण किया और गांव पहुंच गई। उन्होंने डोमिन से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं शिव चर्चा करा सकती हूँ। डोमिन ने उन्हें बिठा दिया। फिर जो शिव चर्चा हुई वह इतनी भावपूर्ण थी कि सभी गुरु बहनों की आंखों में आंसू आ गए। भजन हुआ, कथा हुई, भगवान शिव की महिमा सुनाई गई। 3 घंटे तक पूरा आंगन हर हर महादेव की आवाज़ से गूंजता रहा। शिव चर्चा खत्म होने के बाद प्रसाद बांटा गया। फिर वह स्त्री चुपचाप वहाँ से चली गई। किसी को पता ही नहीं था कि वह स्त्री वास्तव में माता पार्वती थी। कुछ दिनों के बाद पंडिताइन कहीं जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। दर्द इतना बढ़ गया कि चलना मुश्किल हो गया। गांव के लोगों ने कहा, डोमिन का पति पैर बिठाने में माहिर है। मजबूर होकर पंडिताइन डोमिन के घर पहुंची। डोमिन ने उसका सम्मान से स्वागत किया। उसके पति ने उसका पैर ठीक कर दिया। पंडिताइन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने घमंड में आकर तुम्हारा अपमान किया। डोमिन बोली, भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। भेदभाव इंसान करता है, भगवान नहीं। फिर पंडिताइन ने पूछा, उस दिन शिव चर्चा कराने कौन आई थी? जब डोमिन ने सारी बात बताई तो पंडिताइन समझ गई। यह बोली, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह माता पार्वती थी। यह सुनकर डोमिन रो पड़ी। वह बोली, हे महादेव, आपने मेरी लाज रख ली। तो भाइयों और बहनों, उस दिन के बाद पंडिताइन ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। उसे समझ में आ गया कि भगवान के दरबार में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। भगवान सिर्फ दिल देखते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। भोलेनाथ आप सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करें।